जीजा को होटल में ले गई थी और बोली कि देखूंगी आज मैं कि जीजा ज़्यादा हॉट है या फिर मैं ज़्यादा हॉट हूँ। दोस्तों, उसके दो पति थे, कई आशिक थे और फिर आज रात को होटल के अंदर आर पार करने की परिस्थिति में थी। आखिर क्या हुआ था? यहाँ पर दो सहेलियाँ बचपन की, जो कि बचपन से साथ रहा करती हैं, बचपन से साथ आमने सामने उनका घर है, एक साथ खेलती, एक साथ स्कूल गई थी, एक साथ कॉलेज और एक साथ वह बड़ी हो जाती हैं। बड़ी होने के बाद एक सहेली की शादी हो जाती है और एक लड़की की अभी शादी नहीं हुई थी। अब दूसरी सहेली जो होती है, जिसका नाम होता है सोफिया, जिसकी शादी नहीं हुई थी, वह अपनी दूसरी सहेली के पति को देखने लगती है तो वह उसको बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, तो उससे वह लाइन मारने लगती है और जीजा जीजा कह करके उसके बुलाने लगती है। दोनों के बीच में हंसी मजाक चलता है और फिर अश्लीलता की बातें शुरू हो जाती हैं और फिर खुद सोफिया बिछने के लिए तैयार हो जाती है जीजा के नीचे और फिर जीजा जो होता है वह भी तैयार हो जाता है। फिर एक दिन अचानक अकेले में मिलते हैं और दोनों के संबंध बन जाते हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे से संबंध बनते बनते काफ़ी समय गुजर चुका था, चुपके से संबंध बनाया करते थे और अब बार बार जब संबंध बनते हैं तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जीजा बोला, तुम पहले क्यों नहीं मिली मुझे? शादी से पहले मिल जाती तो मैं तुमसे ही शादी करता। और उसके बाद इन दोनों के मन जब ज़्यादा मिल जाते हैं तो यह उस जीजा के साथ दिल्ली भाग जाती है और दिल्ली में उस जीजा के साथ रात दिन संबंध बनाने में लगी पड़ी थी। 2 महीने गुजर जाते हैं और 2 महीने पूरा एंजॉय करने के बाद अब इस औरत का जीजा से मन भर जाता है और उसके बाद अब तीसरा आदमी, जो कि उम्र में 15 साल इससे बड़ा था, उस तीसरे आदमी से इसको प्यार हो जाता है। और उसके बाद जो होता है दोस्तों, उसके बाद तो गांव के हर लड़के की जबान पर इस लड़की का नाम था और जो भी आता और इसके साथ सोकर चला जाया करता। इस तरह का इस लड़की ने माहौल बना दिया था। पूरी कहानी जानेंगे, इसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, क्या मामला हुआ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड के रांची के अंदर साईनाथ यूनिवर्सिटी है। साईनाथ यूनिवर्सिटी के पीछे स्टूडेंट्स जो कि कुछ घूमने के लिए गए थे तो वहाँ पर एक लड़की की नग्न लाश पड़ी थी। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, उसके प्राइवेट पार्ट पर मानो किसी ने चोट या प्रहार किया हो। उसके बाद सारी कॉलेज के लोग, जितने भी बच्चे थे, स्टूडेंट थे, टीचर थे, वहाँ पर आ जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, लाश को पहले कफन में ढकती है और उसके बाद उस लाश का सर भी नहीं था, उसके कपड़े भी नहीं थे, तो अब उसके प्राइवेट पार्ट पर निशान बना हुआ था, यानी किसी ने चोट मारी थी। अब उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए जैसे लाश को भेजा जाता है तो उस लड़की की शिनाख्त करवाना अभी बाकी था। अब जब सर ही नहीं है तो शिनाख्त कैसे हो पाएगा? थानों में खबर भेज दी जाती है कि किसी की लड़की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई हो, किसी की लड़की के प्रति या फिर कोई अपनी बेटी के प्रति गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आया हो, लेकिन कोई भी यहाँ पर कैसा भी कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज नहीं हुई थी। और 25,000 रुपये का पुलिस इनाम भी रख देती है कि कोई इसको शिनाख्त करेगा, पहचानेगा तो उसको 25,000 रुपये इनाम के दिए जाएंगे। अब तो कोई भी क्लू पुलिस को नहीं मिल रहा था। 6 दिन गुजर जाते हैं और 6 दिन के बाद पुलिस थाने में मोहम्मद जमशेद अपनी पत्नी के साथ आता है और आकर के वह उस लड़की को देखने की गुहार लगाता है कि मैं उसको देखना चाहता हूँ, हमारी बेटी भी गायब हो गई है। और उसके बाद दोस्तों, वह जो पुलिस वाले होते हैं लड़की की लाश को दिखाते हैं तो वह पहचान जाते हैं और पहचान, क्योंकि उसके पांव पर कोई निशान था बचपन का जला हुआ, तो माँ पहचान जाती है अपनी बेटी की लाश को और उसके बाद वह रोने लगते हैं। पिता रोते रोते कहता है कि दामाद शेख बिलाल से हमने खूब पूछा था कि हमारी बेटी कहाँ गई, लेकिन वह हमारी बातों को इधर उधर टालता रहा और उसने हमें बताया ही नहीं और हमें क्या पता था, हमारी बेटी की तो मौत हो चुकी है, हत्या हो चुकी है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वह पुलिस को बताते हैं कि यह हमारी बेटी है और इसकी उम्र 21 साल और यह 9 बच्चों में 5वें नंबर की थी और शेख बिलाल के घर यह ब्याही थी, वह उसका पति था। अब यह जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो पुलिस शेख बिलाल के घर जाती है, लेकिन शेख बिलाल वहाँ से फरार था। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, शेख बिलाल जो होता है उसकी 2 पत्नियाँ थी। एक तो पहली पत्नी सब्बो और दूसरी पत्नी यह थी सोफिया।
जिसकी उम्र थी 21 साल, और यह शेख बिलाल था तकरीबन 40 साल के आसपास। अब तो इसकी 2 पत्नियां थी और फिलहाल शेख बिलाल घर से गायब था। तो पुलिस के सामने एक चुनौती थी कि आखिर किस तरह से मामले का पता लग पाए। तो शेख बिलाल जब गायब होता है तो उसकी पहली पत्नी सब्बो होती है, उसको पुलिस पकड़ लेती है और उसकी सख्ती से खातिरदारी करती है। तो वह पूरा राज यहाँ पर खोलने लगती है, कहती है कि हत्या शेख बिलाल ने ही की है और 10 दिन पहले उसकी हत्या की है। अब तो यहाँ पर दोस्तों जब यह मामला खुल जाता है तो शेख बिलाल को भी पकड़ना बहुत ज़रूरी था। शेख बिलाल को पकड़ा जाता है तकरीबन 10 दिन के बाद, और जब उसको पकड़ा जाता है और फिर अब सख्ती से दोनों से अलग अलग कमरों में ले जाकर पूछताछ की जाती है, तो काफ़ी मशक्क़त के बाद एक नई कहानी यहाँ पर पुलिस को मिलती है। यहाँ पर पता चलता है कि सोफिया जो है दोस्तों, सोफिया वही है जो मैंने कहानी के स्टार्टिंग में आपको बताया, अपनी सहेली के साथ बचपन से खेली, बचपन से साथ पढ़ी, और फिर इसकी सहेली की शादी हो गई तो उसके पति से प्रेम प्रसंग कर लिया, जीजा जीजा कहकर उसके दिल में बस गई, और फिर उसको लेकर दिल्ली भाग गई थी। वहाँ पर 2 महीने तक मौज मस्ती की और फिर उससे मन भर गया। तो अब जो सोफिया होती है वह उसी जावेद जो जिसके साथ दिल्ली भागी थी, जो जीजा था, उसके जो मामा का लड़का होता है जिसका नाम होता है शेख बिलाल, जो उससे 15 साल बड़ा था, उसके प्यार में पड़ गई थी 2 महीने के बाद दिल्ली में ही। अब इसके प्यार में पड़ जाती है, शेख बिलाल के प्यार में, और इससे वह शादी करना चाहती है। संबंध इनके लगातार बन रहे थे। और अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, शेख बिलाल जैसे शादी करना चाहती है तो शादी के लिए जब फैसला लेती है तो घर वाले बिल्कुल मना करते हैं कि वो तुमसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो तो तुम्हारे बाप के बराबर है और तुम्हारे अंकल के बराबर है, तुम उससे क्या शादी करोगी। लेकिन यह मानती नहीं है और परिवार के खिलाफ जाकर के यह शेख बिलाल से निकाह कर लेती है। और निकाह होने के बाद अब यह जब घर जाती है तो पता चलता है शेख बिलाल की तो पहले से ही पत्नी है जिसका नाम है सब्बो, और शेख बिलाल ने कभी भी अपनी पहली पत्नी के बारे में सोफिया को नहीं बताया था। तो सोफिया आपे से बाहर हो जाती है जब उसको पता लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि अब वह घर जा नहीं सकती क्योंकि घर वालों ने तो मना किया था। अब तो वह आग बबूला हो जाती है, झगड़े इनके बीच में स्टार्ट हो जाते हैं, और जो शेख बिलाल है उससे वह पैसे मांगने लगती है कि मेरी ज़िंदगी तुमने ख़राब की है, मुझे पैसे दिया करो। लेकिन शेख बिलाल पैसे उसको नहीं देता है और उसके ऊपर हाथ उठा देता है। जब हाथ उठाया जाता है तो अब जो सोफिया होती है वह अब पुलिस के पास जाती है और पुलिस में FIR दर्ज करवा देती है। FIR दर्ज करवाने के बाद दोस्तों शेख बिलाल जो कि अब पुलिस के पास जाता है, FIR दर्ज हो जाती है तो पुलिस उसको पकड़ लेती है। और शेख बिलाल जो कि काबू में बाहर रहा करता था आपे से और आग बबूला हो जाया करता था, बार बार रोज़ रोज़ का इनका झगड़ा बढ़ चुका था। अब क्या होता है यहाँ पर, जब शेख बिलाल जेल में था तो अब जो सोफिया होती है गांव के लड़कों को अपने घर में बुला करके उनके साथ संबंध बनाती और उनसे पैसे ऐंठने लगती है। काफ़ी पैसा वह कमाती है। गांव का कोई ऐसा लड़का नहीं था जो उसके घर पर नहीं आया था जिसने उसके साथ संबंध नहीं बनाए थे। गांव में तो चर्चा था कि गांव के अंदर नया माल आया है, चलो उससे फ़ायदा उठाते हैं, थोड़े से पैसे की ही तो बात है। इस तरह से यहाँ पर सोफिया पैसे कमा रही होती है। अब तो जैसे ही शेख बिलाल जेल से छूट करके बाहर आता है, जमानत करवाती है उसकी पहली पत्नी सब्बो, तो जैसे ही वह बाहर आता है उसको सारी सच्चाई यहाँ पर पता लगती है सब्बो के माध्यम से कि ये तुम्हारी नई पत्नी ने तो पूरे गाँव में लंगोट घुमा रखा है और पूरे गाँव के लड़कों को खुश करती है और काफ़ी पैसा कमाती है और नाम तुम्हारा बदनाम हो रहा है कि शेख बिलाल की नई पत्नी से मजे लेकर आते हैं, चलो इस तरह से। तो शेख बिलाल बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता है और सब्बों के साथ मिलकर के अब प्लानिंग बनाता है कि इसको निपटाना पड़ेगा वरना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब निपटाना पड़ेगा दोस्तों। जब से तो प्यार के प्रसंग पड़े जा रहे थे, उसके साथ मौज मस्ती कर रहा था, नई लड़की थी, मज़े से घूम रहा था उसके साथ, सोचा था एक्सेप्ट कर लेगी मेरी पहली पत्नी को भी, लेकिन लड़की इससे ज़्यादा चालाक निकली, उसके अंदर इससे भी ज़्यादा वासना भरी हुई थी, तो उसने तो पूरे गाँव में लंगोट घुमा दिया था। अब यह प्लानिंग करते हैं पहली पत्नी सब्बो और यह फिलहाल शेख बिलाल। प्लानिंग पूरी तय कर ली जाती है। प्लानिंग के तहत जो सोफिया थी वह बार बार यही कहा करती थी कि अपनी पहली पत्नी को छोड़ दो, मैं ही यहाँ पर घर में रहूंगी, इसको भगा दो यहाँ से। तो वह उसकी बात मानता नहीं था। लेकिन आज वह सोफिया के पास जाकर कहता है कि सोफिया, मैं अपनी पहली पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता हूँ और इसमें तुम मेरा साथ दोगी। चलो चलते हैं, बाइक पर उसे बिठा ले चलेंगे और सुनसान जगह पर ले जाकर के उसकी हत्या कर देंगे। इस तरह से अब सोफिया को बताया जाता है। तो वह तीनों अब मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं। सब्बो को पता था और शेख बिलाल को असली कहानी का पता था, सोफिया इनके चक्कर में आ ही गई
थी। कॉलेज के पीछे ले जाकर यूनिवर्सिटी जो थी और उसके पीछे ले जा करके अब यहाँ पर दोनों पति पत्नी शेख बिलाल और उसकी पहली पत्नी सब्बो इस सोफिया को ही मारने लगते हैं। सोफिया बार बार कहती है कि तुम तो कह रहे थे इसको मारना है, तो मुझे क्यों मार रहे हो। शेख बिलाल उसको मारता चला जाता है और अंततः उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके प्राइवेट पार्ट पर भी बहुत ज़्यादा वार किए जाते हैं, इसी गुस्से में कि ये पूरे गाँव को अपना प्रेमी बना चुकी है, लड़के सब इसके प्रेमी हैं, तो उसके प्राइवेट पार्ट पर ठोकरें मारता है, प्रहार करता है और उसके बाद उसके कपड़े उतारे जाते हैं, कपड़ों को जला दिया जाता दूसरी जगह लाकर और उसके सर को काट करके दूसरी जगह खेत में दफन कर दिया जाता है, जिससे कि लाश की शिनाख्त ना हो पाए और किसी को कुछ भी कानो कान खबर ना मिले। और यह पूरी प्लानिंग थी। अब शेख बिलाल और उसकी पहली पत्नी सब्बो यह काम करने के बाद अपने घर चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों यह लाश मिलती है और ऊपर से सोफिया के माँ बाप शेख बिलाल से बार बार पूछ रहे थे कि फ़ोन नहीं मिल रहा हमारी बेटी का, कहाँ है वो, तो वह इधर उधर की बातें कर दिया करता। और जब शेख बिलाल को पता लगता है कि लाश पुलिस को मिल चुकी है तो वह घर छोड़ करके फरार हो जाता है। सोचा कि मैं बच जाऊंगा घर से फरार होने के बाद, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस तरह से यह मामला लोगों के सामने आता है। दोनों पति पत्नी जेल में हैं और मज़े से वहाँ पर अपना जीवन जो बच्चा कुचा जीवन है उसको वहाँ पर निकालेंगे। अब एक अवैध रिश्ते की वजह से ये पूरा परिवार बर्बाद हो गया। 2 लोग जेल में चले गए, एक की मौत हो गई, हत्या कर दी गई। और इस औरत को जो सोफिया थी 21 साल की, इसने भी पूरा झंडा घुमाया हुआ था, ये किसी को छोड़ ही नहीं रही थी। अपनी सहेली के जो पति था उसको जीजा कहकर उससे संबंध बनाए, उसके साथ भाग गई। उसके बाद इस 15 साल बड़े शेख बिलाल के साथ भाग गई और फिर इसके गाँव में जाकर के पूरे गाँव के लड़कों को अपने जाल में फंसाया और उनसे पैसे लिया करती और उनके साथ संबंध बनाया करती। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इस लड़की ने बहुत बुरा माहौल मचा दिया था और उसी चक्कर में जान चली गई। बार बार कहता हूँ अवैध रिश्ता ना बनाएं, क्योंकि अवैध रिश्ते के चक्कर में लोगों की जानें चली जाती हैं, बसे बसाए घर तबाह हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहता हूं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं रवि प्रकाश जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार बने रहते हैं। शौकत अली हमारे भाई दिल्ली से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं मोहम्मद इब्राहिम लगारी, लगातार कमेंट करते हैं। मनोज श्रीवास्तव जी हैं जो कि गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं और उसके बाद संजीव कुमार कमेंट करते हैं। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं और उसके बाद राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं। मनोज वर्मा हैं, विमल कुमार हैं और स्वपन डे, अजय प्रजापति, राम शब्द, विकास वर्मा कमेंट करते हैं। आपकी कहानी सही है सर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। उसके बाद हमारे साथ ललित कुमार देवांगन और उसके बाद ब्रजभान चौहान कमेंट करते हैं। सुमेर एस कमेंट करते हैं। रेहान रॉय कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुजीत कुमार, गुरुजी राधे 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 जी। प्रवीण बघेल से पुरी से अजय प्रजापति हैं। अल्ताफ हुसैन कमेंट करते हैं। पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं। रविंद्र भटौरिया कमेंट करते हैं। दीप चंद्र जायसवाल कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। इन वीडियोज़ को आप शेयर ज़रूर कर दिया करें जिससे कि और लोगों तक भी ये खबरें पहुंच सकें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।